हेलो बेटा, कल हमने शेयर कैपिटल का एक सम किया था, बिल्कुल स्टार्टिंग बेसिक सम। ठीक है, आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अभी मैं आपको बुक में से क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी क्योंकि वो थोड़े अभी टिपिकल होंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एंट्रीज़ की प्रैक्टिस करवानी है, तो इसलिए मैंने खुद कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। तो ये देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल कर लिया था। ठीक है, ABC लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। ध्यान दो क्या लिखा है, बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। अब इन दोनों क्वेश्चंस पे ध्यान दो क्या फ़र्क है। जो मैंने कल क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था उसमें मैंने करवाया था 3 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन कॉल। यहाँ मैंने लिखा है बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, मतलब कंपनी ₹3 एप्लीकेशन के टाइम मंगाएगी, 4 पे अलॉटमेंट के टाइम मंगाएगी और बैलेंस तब मंगाएगी जब ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब आपने सम में एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज़ भी करनी है, अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज़ भी करनी है, पर कॉल की एंट्री करने से पहले आपने सम में देखना है कि सम में तो कहा था कि बैलेंस तब मंगवाएंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर आगे जाकर सम में कहीं लाइन होगी कि ज़रूरत पड़ी है ना, रिक्वायरमेंट आई और कंपनी ने पैसे मंगवाए, तब तो आप कॉल की एंट्री करोगे। पर अगर सम में आगे जाकर ये लाइन नहीं आई कि कंपनी को रिक्वायरमेंट आई फाइनेंस की, तो आप कॉल की एंट्रीज नहीं करोगे। अब आगे क्या लिखा है, पब्लिक अप्लाइड फॉर 10,000 शेयर्स, पब्लिक ने 10,000 शेयर के लिए अप्लाई किया और शेयर अलॉट हो गए। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, पास एंट्रीज। अब सम में कहीं पर आगे ये लिखा ही नहीं कि बैलेंस की रिक्वायरमेंट पड़ी। ठीक है, तो इसका मतलब सम में कॉल की एंट्रीज़ जो 2 थी ना, जो हमने कल सम किया था, मैंने कहा था 2 जोड़ी एंट्रीज़ एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 कॉल की। अब इस सम में सिर्फ ये 2 कॉल की एंट्रीज़ नहीं होंगी, बाकी सारा सम डिट्टो वैसे ही सेम होगा। तो पहले आप परफॉर्मा ड्रॉ करोगे। अब यहाँ पे मैंने इस सम में आपको डेट्स नहीं दी, तो डेट्स नहीं दी क्वेश्चन नंबर 2 में, तो क्वेश्चन नंबर 2 में डेट कॉलम खाली रहेगा। तो आपकी पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, है ना, 10,000 शेयर इशू किए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो 10,000 शेयर्स और एप्लीकेशन मनी आपकी कितनी है, एप्लीकेशन मनी आपकी 3 है, अलॉटमेंट 4 है और बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। तो बैलेंस कितना बचा, 4 3 7, तो 3 बचा। पर पूरे सम में मैंने देखा कि कहीं पर लिखा ही नहीं कि रिक्वायरमेंट आई, तो सम आपका यहीं तक रहा। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 10,000 इंटू 3, ठीक है, तो ये आपका हो गया 30,000। ठीक है, 10 इंटू 3 30,000 हो गया। ठीक है, और इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये नरेशन हो गई। उसके बाद कंपनी ने क्या करना है, कंपनी ने अब 10,000 के 10,000 शेयर्स को शेयर होल्डर बना लिया, जितनी एप्लीकेशंस आ गई। तो अब जिनको हमने शेयर होल्डर बना लिया, तो उनका पैसा अब हमारे लिए शेयर कैपिटल माना जाएगा। तो वो शेयर एप्लीकेशन मनी अब कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसकी नरेशन क्या होगी कि बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये नरेशन हो गई। अब अगली एंट्री क्या होगी, अगली एंट्री होगी कि अब कंपनी ने अलॉटमेंट मंगानी है। अब तो शेयर होल्डर बन गए, अब कंपनी अलॉटमेंट मनी मंगाएगी। तो जब अलॉटमेंट मनी मंगाएगी तो जो पैसे मंगाने हैं उसके लिए हम शेयर होल्डर्स को डेबिट करके अपना डेटर बनाएंगे। तो शेयर अलॉटमेंट, एक्चुअली ये शेयर होल्डर अकाउंट है, पर क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा है तो शेयर होल्डर्स अलॉटमेंट या अकेला शेयर होल्डर लिखने की बजाय हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिख देते हैं। तो एक तरह से मैं डेटर बना रही हूँ शेयर होल्डर को। क्यों बना रही हूँ कि टू शेयर कैपिटल, ठीक है, टू शेयर कैपिटल कितने, 10,000 इंटू 4 40,000। ठीक है, और नरेशन क्या होगी इसकी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये हो गई नरेशन। अब जब लोग अलॉटमेंट का पैसा भेज देंगे, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, पूरा पैसा आ गया। तो पूरे 40,000 से आप ये एंट्री पास कर दोगे। ठीक है, और इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब इसके बाद मैंने उसूलन कॉल की एंट्री भी करनी थी, पर वो क्यों नहीं करनी, क्योंकि सम में लिखा था बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड और आगे सम में कहीं पर लिखा नहीं कि बैलेंस की रिक्वायरमेंट आई, तो हमने फिर कॉल की एंट्री करनी नहीं। अब ये बात मैंने कल भी बताई थी, आज फिर बता रही हूँ कि देखो हर स्टेज की एंट्री 2-2 के जोड़ों में हो रही है। 2 एप्लीकेशन की एंट्रीज, 2 अलॉटमेंट की, 2 अगर कॉल की होती तो होती। ठीक है, तो एक्चुअली एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, ख़त्म हो गया, बचा क्या, बैंक टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, ख़त्म हो गया, बचा क्या, बैंक टू शेयर कैपिटल। बचना फिर वही है, ये देख लेना अपनी 2 एंट्रीज़ का
नेट रिजल्ट की बचे बैंक अकाउंट डेबिट में और 2 शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट एक बार डेबिट होगा, एक बार क्रेडिट होगा, एप्लीकेशन एक बार डेबिट होगा, एक बार क्रेडिट होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बचेगा फिर वही बैंक टू शेयर कैपिटल। बस पैसे अलग अलग डेट्स पर रहे हैं तो एंट्री आज चिट्ठी डालेंगे कि अलॉटमेंट भेजो, फिर पैसे आएंगे, यही सोल ट्रेड का सम होता। और पैसे आने होते कैपिटल के, सीधी एंट्री कर देते कैश टू कैपिटल, बैंक टू कैपिटल। पर अब एक ही दिन, क्योंकि वो तो खुद ओनर है ना, उसने सोचा और पैसे ले आया। अब यहाँ पर सारे शेयर होल्डर्स तो अपने अपने घरों में बैठे हैं, तो उनको मेल जाएगी, है ना। तो जब उनको मेल जाएगी कि अलॉटमेंट के पैसे भेजो, तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे पहले कि हमने उनसे मंगवाई है, उनको मेल कर दी है। ठीक है, तो 2 शेयर कैपिटल, उतने पैसे कैपिटल में डाल दिए, ड्यू कर दिए कि ये अभी पैसा आ जाएगा। और जब आ जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, और उन शेयर होल्डर्स को जिनको डेबिट करके डेटर बनाया था उन्हें क्रेडिट करके कैंसिल कर देंगे। तो मतलब सोल ट्रेड होता तो ये 2 में निपट जाता। 1 जनवरी की एंट्री सपोज होती है, 1 फरवरी की होती है, बैंक टू कैपिटल या कैश टू कैपिटल। पर क्योंकि ये सम हमारा सोल ट्रेड का नहीं है ना, आज सोचा और आज ही पैसे आ गए, ऐसा हो नहीं रहा, तो इस कारण 2 अलग अलग डेट्स को सब कुछ हो रहा है। ठीक है, थैंक यू।